हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि पशु परिचार की भर्ती को लेकर अपन ने एक टेस्ट सीरीज चालू कर रखी थी, जिसमें अपन ने पहला टेस्ट पेपर देख रहा था, जिसके अंतर्गत अपन ने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो मैंने बताया था कि ये पेपर थोड़ा लंबा होने की वजह से, यानी क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से अपन 3 पार्टों के अंदर डिवाइडेशन किया है 50-50 क्वेश्चन। लेकिन अगर तीनों को अगर मिला के देखोगे तो आपको ये कंप्लीट एक पेपर सेट देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपके खंड ए के आपके 105 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन है वो आपके खंड बी के देखने को मिलेंगे। तो चलिए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अपन ने 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, अब 50 से आज 91वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि वर्तमान में 10 संभाग हैं, निम्न में से कौन सा उनमें सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि आपके वर्तमान के अंतर्गत 10 संभाग हैं, तो उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सीकर नहीं है, भरतपुर नहीं है, शेखावाटी नहीं है, अजमेर नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि सीकर भी संभाग है, भरतपुर भी संभाग है, अजमेर भी संभाग है, लेकिन आपका शेखावाटी संभाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि राजस्थान के नवगठित जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो अभी हाल ही के अंतर्गत नए जिले बनाए गए हैं, तो उनमें से कौन सा गठित नहीं है या कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अनूपगढ़ नहीं है, दूदू नहीं है, डीग नहीं है या देवली नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी नए जिले बनाए गए हैं, तो उनके अंतर्गत आपका अनूपगढ़ भी बनाया गया है, दूदू बनाया गया है और डीग भी बनाया गया है, और देवली है वो नहीं बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा है वो कौन से पड़ोसी राज्य से लगती है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब या मध्य प्रदेश से लगती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसके राइट आंसर की बात करेंगे, मध्य प्रदेश है उसे सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाएँ लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश से राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है। तो बताना है आपको मध्य प्रदेश से राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं लगती है। तो 10 जिलों की सीमा लगती है, 8 जिलों की लगती है, 9 जिलों की लगती है, 11 जिलों की सीमाएं लगती है। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाएगी तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पहले भी 10 ही जिलों की सीमा लगती थी और अभी भी 10 ही जिलों की सीमाएं लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वर्तमान में राजस्थान का कौन सा संभाग सबसे छोटा है जिलों की संख्या में। तो पाली है, कोटा है, सीकर है या बांसवाड़ा है। तो अपन ने नए संभागों का पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी ये पूछा गया था कि वर्तमान में राजस्थान का कौन सा संभाग सबसे छोटा है जो कि जिलों की संख्या के अंतर्गत। तो जिलों की संख्या की बात की जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है, पाली है, कोटा है, सीकर है या बांसवाड़ा है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 2 से लेकर 15 जनवरी 2024 के मध्य बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किन देशों के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था, भारत ओमान के बीच में किया गया था, भारत सऊदी अरब के बीच में, भारत यूएई के मध्य किया गया था। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो भारत और यूएई था उसके मध्य ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को ने भेजे गए 3 शहरों के नाम राजस्थान के कौन से शहर का नाम भी सम्मिलित है। तो भारत के जो वेटलैंड शहरों के नाम था उसके यूनेस्को ने जो भेजे गए थे 3 शहरों के नाम, उनमें से राजस्थान का कौन से शहर का नाम सम्मिलित है। तो बताना है आपका जयपुर का सम्मिलित था, जोधपुर का था, उदयपुर का था या भरतपुर का था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपका उदयपुर का सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी करंट वाला क्वेश्चन है। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के 2023 में 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र शहर था। तो वो कौन सा था, उदयपुर था, जयपुर था, डूंगरपुर था या बांसवाड़ा था। इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 11 जनवरी 2024 को जारी प्रदेश की रैंकिंग रही। तो प्रदेश की क्या रैंकिंग थी, 18वीं थी, 25वीं थी, 22वीं थी या 13वीं थी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपकी 22वीं रैंक थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आईआईटी के तर्ज पर बनाए जा रहे राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान RIT
प्रदेश में कितने शहरों में खोले जाएंगे? तो प्रत्येक संभाग स्तर पर 10 खोले जाएंगे, प्रत्येक नगर निगम शहर में 11 खोले जाएंगे, प्रत्येक विकास प्राधिकरण में 5 खोले जाएंगे, या प्रत्येक जिले में 50 में खोले जाएंगे। तो आपको बताना है कि कितने में खोले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे, प्रकाश विकास प्राधिकरण में 5 खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, आपकी हिस्ट्री से बात की जाती है। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जनरल जेम्स टोड ने किया था, जेम्स थॉमस ने किया था, विलियम फ्रैंकलिन ने किया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, जो जेम्स थॉमस थे उनके द्वारा राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। राजपूताना शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जेम्स थॉमस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़ से बनने वाला सुपरस्टार क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो 1541 से 1542, 43, 44 में। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 1544 के अंतर्गत आपका गिरेल सुमेल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी शानदार क्वेश्चन, देवी देवताओं में से काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात करेगी निम्न में से कौन से पंच पीरों के में शामिल नहीं है? तो 5 पीरों में बाबू जी नहीं है, गोगा जी नहीं है, रामदेव जी नहीं है, तेजा जी नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर बात की जाती है पंच पीरों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो वो कौन से हैं? आपके तेजा जी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लठ मार होली कहाँ पर खेली जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी के जहाँ खेली जाती है, सालासर में खेली जाती है, पुष्कर में खेला जाती है, या केवला देवी पे खेली जाती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? श्री महावीर जी की जो होली है वो लठमार होली खेली जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की, भूरेलाल वर्मा ने की, मोहनलाल सुखाड़िया ने की, या मदन लाल ने की। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका मेवाड़ प्रजामंडल था तो उसकी स्थापना की थी वो आपके माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। तो ये आपने देखा कि जैसे कि जीके के क्वेश्चन भी कुछ आए, कुछ करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिले। अब बात करते हैं साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा कि पशु परिचर के अंतर्गत साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। तो आपको बताना है निशानदता यानी जिसे रतौंधी रोग कहते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखने पर कौन सा दोष कहलाता है? तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या होता है? निकट की वस्तु अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो उसे उल्टा कहा जाता है कि दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के और आता है। तो ये आपने 10th क्लास में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो किसके द्वारा होती है? कोडोन के द्वारा होती है, आरएनए के द्वारा होती है, डीएनए के द्वारा होता है, या स्थानांतरण के द्वारा होता है? तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि तो वो किसके द्वारा होती है? आपकी जो भी आनुवंशिक सूचनाएं होती है वो डीएनए के द्वारा आपके ट्रांसफर की जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क होता है? लोहे का होता है, पारे का होता है, चांदी का होता है, या तांबे का होता है? तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो सिनेबार होता है वो पारे का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर में वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन परिवहन का होता है, जीवाणु को नष्ट करने का, रक्ताल्पता को रोकने का होता है, लोहे का उपयोगीकरण का होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन है वो अपने शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है? शानदार आंसर निकल के आता है। अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूकंप किससे मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर से, हेक्टोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, या फोटोस्केप से मापा जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो सिस्मोग्राफ होता है उससे आपका भूकंप को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी है ना, बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका किसके प्रतिरोधक के लिए दिया जाता है? आपके खसरा के लिए, या फिर पोलियो के लिए, टीबी के लिए, या हेपेटाइटिस के लिए दिया जाता है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, टीबी होती है, ट्यूबुलस टीबी के लिए अपन दिया जाता है। वो कौन सा दिया जाता है? आपके बीसीजी का टीका दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। तो जो खाद्य संसाधन होते हैं उसके संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होती है, विटामिन होते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या होती है, आपकी फैट्स हो जाता है, यानी कि वसा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है। तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो किस कारण से घूमते हैं। चुंबकीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, स्थिर विद्युत बल के कारण या विद्युत चुंबकीय बल के कारण घूमते हैं। इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो बोलते हैं गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ है या शैवाल है। तो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त की जाती है, अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, आपके फंगस हो जाती है, मतलब कि कवक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, कौन से रंग क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। तो क्लोरोफिल के अंतर्गत जो कलर होते हैं, कौन सा कलर है जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। तो आपको पता होगा क्लोरोफिल, पहले तो ये पता होना चाहिए क्लोरोफिल होता क्या है। तो जो आपकी प्लांट होती है, प्लांट की यानी पत्तियाँ होती है, पत्तियों के अंतर्गत जो ग्रीन ग्रीन हरा हरा चीज़ें होती है या अवयव होता है, वही क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल के अंतर्गत ही होता है। तो उसके अंतर्गत ही जो पाया जाता है कि कौन सा रंग है वो अवशोषित नहीं करता। प्रकाश से आने वाले किरणें हैं उनमें से कौन सा कलर अवशोषित नहीं करता, नीला नहीं करता, लाल नहीं करता, हरा नहीं करता या पीला नहीं करता। तो अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, हरा नहीं करता। तो आपको पता ही होगा वो पहले ही क्लोरोफिल तो हरे कलर का होता है और वो ऑब्जर्व नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, वाटर गैस मिश्रण है। तो वाटर यानी जल का और गैस का मिश्रण कौन सा है। तो आपको बताना है H2CO है, H2CO2 है या CO CO2 है, CO CO2 प्लस H2 है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसके सामने काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है, H2 है, CO। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। गुब्बारे के अंतर्गत जो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, हाइड्रोजन की जाती है, हीलियम की जाती है, ऑक्सीजन की जाती है, आर्गन की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा जो गुब्बारे के अंतर्गत गैस प्रयुक्त की जाती है वो हीलियम की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है। तो उच्च आवृत्ति होती है, उच्च आयाम होता है, कमजोर स्वर तंतु होता है, निम्न आवृत्ति होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो स्त्रियों और बच्चों की तीखी आवाज़ होती है वो उच्च आवृत्ति के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि लेंस के द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। तो अगर लेंस के द्वारा देखने पर अपने को अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे रहा है तो वो उत्तल है, अवतल है, समतल उत्तल है या समतल अवतल है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, अवतल लेंस होता है, जिसके अंतर्गत अपन देखने के ऊपर अक्षरों की आकृति छोटी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेटिक अम्ल का बहुलक है। तो आपको बताना है कि कौन सा रेशा का है जो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेटिक अम्ल का बहुलक होता है। तो वो कौन होता है, आर्लोन होता है, डेक्रोन होता है, नाइलोन होता है या रेयोन होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या होता है, डेक्रोन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो आपको बताना है एलपीजी होती है, गैस होती है, वो उसके मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन व प्रोपेन होते हैं। इनमें से कौन कौन से होते हैं आपके, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो मीथेन व आपका इथेन होता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड की बात की जाए तो आपका ब्यूटेन व प्रोपेन होता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड की बात की जाए इथेन ब्यूटेन होता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात की जाए तो आपके मीथेन और आपका ब्यूटेन होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपका थर्ड और फोर्थ, मतलब कि जो आपके एलपीजी गैस होती है, एलपीजी होती है, उसके अंतर्गत जो मुख्य घटक की बात की जाती है तो उसके अंतर्गत ब्यूटेन होता है और आपका प्रोपेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। तो रिमोट सेंसिंग संस्थान है वो देहरादून में है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है या नागपुर में स्थित है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका रिमोट सेंसिंग जो संस्थान है वो भारत के अंतर्गत देहरादून के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे जो आपका डीपीटी का टीका लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है। तो धनुष बाई के लिए, कुकुर खांसी के लिए, गलघोटू बुखार के लिए, क्षय रोग जैसे कि अपन टीबी भी कहा जाता है उसके लिए लगाया जाता है, या पोलियो के लिए लगाया जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके सामने कुछ कोड दिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों का चलन आपको पता ही होगा चल ही रहा है। तो इसके बात करेंगे डीपीटी का टीका लगाया जाता है वो धनुष बाई के लिए भी लगाया जाता है, जो कुकुर खांसी होती है उसके लिए लगाया जाता है, और गलघोटू बुखार के लिए भी लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर चेंज करेंगे तो वो किसके बराबर होगा। तो 40.16 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, 36.72 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, या 72.36 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो अगर 98 को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया जाता है तो लगभग 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये कुछ मैथ के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताते हुए चलूंगा। 25 पैसे तथा 1 रुपये का अनुपात होता है। तो 25 पैसे और 1 रुपये का अनुपात की जब बात की जाती है तो वो 4:1 होता है, 2:5 होता है, 1:4 होता है, या 1:5 होता है। तो आई होप ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर 25 पैसों की बात की जाए तो 1:4 आपका राइट आंसर निकल के आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 226 तथा 272 में भाग देने पर क्रमशः 1 व 2 शेषफल देने वाली बड़ी संख्याएं होगी। तो वो कौन सी होगी, 40 होगी, 42 होगी, 45 होगी, या 55 होगी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो क्या होता है आपके 45, ये आपकी बड़ी संख्याएं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके अपन बात करें कि अगर एक वृत्त की परिधि होती है वो 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 49 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या 51 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, जो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके पास में कोई वृत्त है उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एक डिलक्स बस 108 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती है और 10 मिनट में कितनी दूर तय करेगी। तो आपको बताना है कि 10 मिनट में कितनी दूर तय करेगी। तो 108 को अगर गुना करोगे आप 10 से तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 18,000 मीटर हो जाएगा, 22,000 मीटर हो जाएगा, 24,000 मीटर हो जाएगा, या 30,000 मीटर हो जाएगा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, 18,000 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो बात करें कि 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 24 दिन में करेंगे, 28 दिन में करेंगे, 21 दिन में करेंगे, या 20 दिन के अंतर्गत समाप्त करेंगे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो अगर 42 व्यक्ति अगर 15 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं तो 30 व्यक्ति 21 दिन के अंतर्गत ये काम समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परीक्षार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए हैं तथा वह 100 अंकों से उत्तीर्ण रहा, उसे दूसरे परीक्षार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हैं जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अधिक है। तो परीक्षा का पूर्ण अंक कितना होगा। तो आपको बताना है कि पूर्ण अंक कितना होगा, 120 होगा, 480 होगा, 240 होगा, या 360 होगा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कितने होंगे, 480 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान का इसके अंकित मान में अंतर होगा। तो 0 होगा, 495 होगा, 4,995 होगा, या 5,005 होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कितना होगा, आपके 4,995 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 4,025 रुपये तथा 6 वर्ष में 4,550 रुपये
हो जाता है तो ब्याज का वार्षिक दर कितनी होगी। तो 4% वार्षिक दर होगी, 6% वार्षिक दर होगी, 5% वार्षिक दर होगी, या 5 सही 1/2% वार्षिक दर होगी। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, 5% दर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 10 बच्चों को एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। अगर आपके पास में 10 बच्चों का एक समूह है जिसकी औसत आयु अपन 14 वर्ष मानते हैं, तो इस समूह में 5 और बच्चे सम्मिलित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए बच्चों की औसतन आयु क्या होगी। तो 16 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी, 18 वर्ष होगी या 17 वर्ष होगी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 17 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग काम में लेता है, तो अब उसके पास उसकी पूंजी का कुल कितना भाग होगा। तो 1/2 भाग होगा, 1/3 भाग होगा, 1/4 भाग होगा या 2/3 भाग होगा। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1/4 भाग उसका कुल भाग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। तो खेजड़ली गाँव जो जोधपुर में है वहाँ लगता है, बालोतरा बाड़मेर में लगता है, डेगाना नागौर में लगता है, परबतसर जालौर में लगता है। तो आपको राइट आंसर का जब अपन बात करेंगे कि आपको पता ही होगा कि जो विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो वो लगता है आपके खेजड़ली जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिचौलिया की जनता पर कितने लाग ली जाती थी। तो 48 प्रकार की लागें ली जाती थी, 84 प्रकार की लागें ली जाती थी, 88 प्रकार की लागें ली जाती है, 44 प्रकार की लागें ली जाती थी। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो राव सवाई कृष्ण सिंह थे उसके समय बिचौलिया के अंतर्गत आपको 84 प्रकार की लागें ली जाती थी किसानों से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी। तो जो राजस्थान संघ था आपके एकीकरण के अंतर्गत, तो उसकी राजधानी कौन सी थी। तो कोटा थी, अलवर थी, उदयपुर थी या जयपुर थी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी थी, आपकी कोटा थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र में जेल में रखा गया था। तो कौन से षड्यंत्र में रखा गया था, बनारस षड्यंत्र में, दिल्ली षड्यंत्र में, कोटा षड्यंत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके प्रताप सिंह बारठ थे, प्रताप सिंह बारठ को तो बनारस षड्यंत्र के में जेल में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अंजना देवी विवाह किसके साथ हुआ था। तो अंजना देवी का विवाह किसके साथ हुआ था, तो आपका राम नारायण चौधरी के द्वारा साथ हुआ था, दुर्गा प्रसाद के चौधरी के द्वारा उसके साथ हुआ था, या जमुनालाल बजाज के साथ हुआ था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें अंजना देवी का विवाह हुआ था तो वो आपके किसके साथ हुआ था, वो आपके दुर्गा प्रसाद चौधरी के साथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयनायक कृत कौन से महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो हमीर महाकाव्य से मिलता है, पृथ्वीराज रासो से मिलता है, पृथ्वीराज विजय से मिलता है, या दलपत विलास से मिलता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो पृथ्वीराज विजय है उसके द्वारा चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान में स्थित नहीं है, अरावली पर्वत नहीं है, पूर्वी मैदान नहीं है, थार का मरुस्थल नहीं है, हिमालय पर्वत नहीं है। तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आई होप आप सबको पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत भौगोलिक प्रदेशों की बात की जाती है तो अरावली भी है, पूर्वी मैदान भी है, थार का मरुस्थल भी है, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था। तो विद्या प्रचारिणी सभा का गठन है वो माणिकालाल वर्मा ने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था, या जमुनालाल बजाज ने किया था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विजय सिंह पथिक था उसके द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। बात करें ये सुमेलित करने वाले इन्होंने में से कौन सा युग्म असंगत है। तो कौन सा असंगत है, सिरोही है, सिरोही के अंतर्गत उड़िया का पठार है, उदयपुर के अंतर्गत बोराट का पठार है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत लसड़िया का पठार है, या भीलवाड़ा के अंतर्गत आपका ऊपरमाल का पठार स्थित है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो असंगत है
वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर की जब बात की जाती है तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत लसड़िया का पठार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये लसड़िया का पठार है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इसकी क्लास अपन पहले भी लगा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। तो कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या बांसवाड़ा है। आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जब बात की जाएगी कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा के पास में जो निकटतम शहर है वो कौन सा है, बांसवाड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब कल की क्लास के अंतर्गत अपन बात करेंगे जो आपका भाग ब है, जिसके अंतर्गत जितने भी पशुधन के क्वेश्चन है ना, एनिमल हस्बेंड्री के हैं, उन क्वेश्चनों की अपन बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।